हेलो। अम्मा दादी। हाँ जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगी आप? मेरी बहुत सी बातें गुलजार जी ने बोल दी हैं, क्योंकि मैं भी इमरान खान के इंटरव्यू के बारे में बात करने आई थी और पर्दे के बारे में बात करने आई थी। इस वीक हुआ ये था कि मैं तो दिमाग खराब हो जाता है ऐसे लोगों की बातें सुन के, तो मैं सुनती नहीं हूँ। लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने स्क्रीनशॉट लेके तो मुझे फिर भेजे कि तुम इसको क्या समझ रहे हो। तुम्हें मैं क्या बताऊं। खान साहब को? खान साहब को सुन रहा था ना, तो अच्छा। उसके स्क्रीनशॉट लेके तो लोगों के कमेंट्स भी थे, वो भी भेज रहा था। कोई बोल रहा था कि अगर मैं तुम्हारे मुंह पे मुक्का मारूं तो इसमें तुम्हारे मुंह का कसूर होगा या मेरे हाथ का। तो लाइक उसको समझाना या उसको बताना तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है कि एक तरफ मैं जो जैसे मर्जी कपड़े पहन लूं और दूसरी तरफ मेरा मुल्क है जहाँ पे ऐसी फ्रस्ट्रेशन को बचाने के लिए आपको पर्दा करना पड़ता है। तो अगर किसी की चिड़िया सिर्फ किसी के पाँव देख के या आंखें देख के खड़ी हो जाती है, वो बड़ा ही फिर परले दर्जे का घटिया इंसान है। और मेरा नहीं टर्की। ख्याल थोड़ा वर्ड है ना इसका, थोड़ा थोड़ा वा नहीं हुआ कहते हैं। थोड़ा हुआ इंसान है कि मतलब मेरे सामने अगर कोई ऐसा बंदा है, अगर मुझे वो लाइन भी खनवा रहा है, सीरियसली मैं मुझे तो मेरे दिल में तो कुछ नहीं होगा। मेरे तो मतलब मुझे मुझे तो अट्रैक्शन भी नहीं उस बंदे से होगी कि ये कोई रिस्पेक्ट नहीं है मेरे लिए ऐसे बंदे की जो आते ही कह दे चलो बिस्तर पे चले। तो दूसरी बात, ये वेस्ट ने गंदा किया हुआ है। वेस्ट ने गंदा किया हुआ, इनकी औरतें पाकिस्तान में नहा रही होंगी, ये उनकी भी वीडियो बन जाती है। हाँ कपड़े हाँ। बदल रही होंगी, वीडियोस बन जाती हैं। अब हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो हम लोग मतलब विंडो से सब कुछ नजर आ रहा होता है। 16 साल के बच्चे भी मेरे घर के सामने रहते हैं, लेकिन हम छोटे कपड़े पहन के घर में घूम रहे होते हैं या बाहर भी निकले होते हैं, तो हम पे तो नहीं किसी ने लाइन लगाई। लाइन बचती है, लेकिन वो भी देसियों की बचती है। किसी दूसरे बंदे ने मुड़ के हमें, या कहीं रेस्टोरेंट में टेरेस पे हम लोग बैठे हुए, किसी ने मुड़ के नहीं देखा या कुछ कहा नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे भी अगर हरास एलिवेटर में किसी मार्केट में सब्जी भी लेने गए ना, तो तब भी आके वो हमारे पीछे लग जाते हैं। या उनकी टोलियां देसियों की, जैसे पाकिस्तान में थड़े पे बैठ के बातें करते थे ना, ये किसी रेस्टोरेंट के टेरेस पे बैठ के आती जाती लड़कियों के वो जिस्म के पार्ट के हिस्से के जो है वो साइजेस बता रहे होते हैं। और शर्म से मारे हमें दिल चाहता है कि जूता उतार के यहीं पे फेंटी लगा दें। और मैंने तो ऐसा किया है, मैं तो अफगानियों को, पंजाबियों को स्टेशन पे रोक लेती हूँ, मैं क्या तेरी माँ की ऐसी की तैसी। तो तो हाँ, ये नहीं देखें, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है ना। जब ये जर्मनी में वो कौन सा शहर था आपको याद होगा, जब ये सीरियन रेफ्यूजीज आए थे, तो न्यू ईयर पार्टी पे जो हुआ था, 2014 की बात है, 2015 की बात है। 15 आई थिंक 15 क्या, मुझे भी हाँ सही शहर हाँ भी नहीं, हाँ। मुझे मुझे हाँ, स्टुटगार्ट, मे बी स्टुटगार्ट की हुई थी, या मुझे सही तरह उसका नाम। आई डोंट नो व्हिचएवर सिटी वाज। तो वहां पे सारे वो गोरे इनको वेलकम कर रहे थे, पागल गोरियां, कि जी हम इंसानियत की मदद। इन्होंने वहां पे घेरे डाल के उनके रेप किए, और बाहर लोगों को पता भी नहीं चल रहा था कि अंदर क्या हो रहा है, नीचे रेप हो रहा था। और हाथ पैर लगाए, पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने पकड़ने की कोशिश की, भाग गए। यानी ऐसे है, ये वही एग्जाम्पल है। ये गोरों का मुआशरा अच्छा है कि आपके सामने नंगी औरत जा रही है, आप कुछ नहीं कह रहे, जो आपको कोई उस तरह का नहीं हो रहा। यहाँ पे बुरके वाली को नहीं ये छोड़ते, जो क्योंकि थोड़े हुए इतने हैं, तो मुआशरा अच्छा कौन सा हुआ? ये तो वो बात हुई ना, आपके सामने गाड़ी हो, चाबी हो, आप चोरी करने की पावर हो आपके अंदर, लेकिन आप चोरी ना करो क्योंकि वो गलत है काम। तो ये ऑब्वियसली ये एक सोसाइटी, इन्होंने थोड़ी भी सोसाइटी बनाई है, दे आर प्राउड ऑफ दैट।
एग्जैक्टली लेकिन वो भी उस रिपोर्ट का जो यहाँ पे बात घूम रही थी, वो तब इन्होंने इल्जाम लगा दिया था वो मगरिबीन पे, जो वो होते हैं ट्यूनीसिया के, मोरक्कन और अल्जीरिया के लोगों के। सीरियन तब भी निकला है कि नहीं जी हमने तो कुछ नहीं किया, ये लोग है, लेकिन जो मगरिब के लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो भी, जो इतने नहीं है, इतने थोड़े हुए नहीं, उनका माहौल भी मोरक्कन्स का फिर भी अच्छा है जो यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन हमारे देसियों और जो बहुत ही अरब लोग हैं, इनका कुछ ज्यादा ही खराब है। और मुझे याद है एक बार मैं रात को काम बहुत लेट खत्म करती थी, तो मेरे कोई फ्रेंड बने थे पाकिस्तानी, तो मेरी व्हाइट शर्ट थी, मैंने व्हाइट शर्ट उतार के नीचे मेरा वो स्लीवलेस जो होता है वो पहना होता है, तो वो गर्मी लग रही थी, मैंने उतार दी, मैंने कहा अब जॉब खत्म हो गई है। अब वो लोग आके, नहीं तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, हया होनी चाहिए थी, हम लोग पाकिस्तानी है, तुम पाकिस्तानी हो, तुमने स्लीवलेस क्यों पहना। तो मैंने कहा मतलब कि मैंने तुम लोगों से शादी करनी है, या तुम लोग मेरे बाप भाई या कोई रिश्तेदार, मेरे तो बाप भाई को भी हक नहीं है कि मुझे कोई इस तरह से करे कि तुम कपड़े ऐसे पहन रही हो। और इनका फौरन से खड़ा हो जाता है कि इसने वो छोटी शॉर्ट क्यों पहनी हुई है, तो इसकी टांगे नजर आ रही हैं। आज से मेरे ख्याल में 2015 की बात है, मैंने एक ऐसी जगह पे जाना था जहां पे थे ही देसी, और मैं सुबह 6 बजे, मुझे दूर सिटी में जाना था, सुबह 6 बजे मैं अच्छा सा ड्रेस पहन के, क्योंकि मुझे इनकी नीयत का पता था, अगर मैं तैयार होके ना जाती इन लोगों ने मुझे इंतजार बड़ा करवाना था। 6 बजे उठी हूँ तो मेरा बॉयफ्रेंड देख के कहता है इतना तुम तैयार होके किधर जा रही हो सुबह सुबह। मैंने कहा मैं पाकिस्तानियों के पास जा रही हूँ, अगर मैं ऐसे कपड़े पहन के ना गई, इन्होंने मुझे इंतजार बड़ा करवाना है, और मे बी के मेरे 2-3 चक्कर लगे। अब मैं जब वहां पे जाती हूँ तो वो जितने बुढ़े जवान जो भी हैं, वो पहले मेरी टांगों की तरफ देख रहे हैं, फिर मेरी शक्ल की तरफ आ रहे हैं। और अगर वो मेरे से सवाल भी पूछने ना कि आप करवाने के आई हैं, किस लिए आई हैं, तो वो उनकी नजरें मेरी टांगों पे होती थी। और वहां से निकलते हुए भी ऐसे घटिया इंसान थे कि उन्होंने मुझे नंबर दे दिया कि आपको यहाँ पे कोई मुश्किल हुई तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लें और आप मेरे से बात कर लें। मैं आपने कहा था बहुत बिल्कुल भाईजान आपको ही कॉल करूंगी मैंने। एग्जैक्ट मैंने नंबर पकड़ लिया, लेकिन वो समझ रहे थे कि पता नहीं मैं कितनी कमजोर औरत हूँ कि मुझे मेरे भाइयों की जरूरत पड़ेगी कि यहाँ पे। और इतने वो खाने कमाने वाले लोग हैं कि आप पहले बिल पे करके जाओ, वहां पे जाके कहते हैं स्टैंप के लिए भी पैसे दो। तो मैंने कहा कि स्टैम्प मैंने तो पेमेंट पहले कर दी हुई है, तो आपको स्टैंप के लिए किस लिए चाहिए। नहीं वो ये आपके घर पहुंचना है ना। मैं जितने में है उतने में करो, कोई पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन वो ही बंदा बोल रहा था कि मेरी 6 साल की बेटी है, मैं शादीशुदा हूँ और मैं आपका भाई बनना चाहता हूँ। और यही लोग अगर किसी गलती से आपका नंबर कहीं लीक हो जाए तो वो रात को 2 बजे आपको मैसेज आएगा, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ये इनकी इज्जत उस टाइम पे किधर जाती है जब ये कौन सी वाली हेल्प, उस औरत की हेल्प करना चाहते हैं जो पहले से स्टैंड कर रही है। महबूब खान कह रहे हैं नंबर देने में क्या गलत है। नंबर देने में नहीं, मुनाफकत में खराबी है। जब आप लेक्चर दे रहे हो या आप एक ऐसा प्रिटेंशियस बिहेवियर रख रहे हो कि जी ओहो जी हाँ 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 दुपट्टा लेना चाहिए लड़कियों को औरतों को नहीं, लेकिन ये मेरा नंबर ले लें। पूंडी जो है, जैसे मैंने आपको बताया अभी पहले कि इंजीनियर मिर्जा अगर कहता कि हाँ भाई मुझे इमरान खान की बात पसंद आई है पर्दे के ऊपर, ठीक है, कहता ठीक है आई डिसएग्री विद इट बट इट एटलीस्ट वो मुनाफिक नहीं है। लेकिन जो दूसरा जो खलीलुल्लाह रहमान जो है वो पर्दे की हिमायत कर रहा है, जो फिल्में बनाता है नंगी नेड़े आ जालमा वे, वो गाने जो बनाते हैं उस खैर इसने वो नहीं बनाया लेकिन उसी तरह के गाने, वो बारिश, वो कौन सा हमायूं सईद और उसकी मैं नविश याद पंजाब वाला था। नहीं जाऊंगी, उसका कोई हाँ है हाँ उसका हाँ कोई। उसमें उसने वो भीगे भीगे बाल, तो वो पर्दे में कर रही, तो ये मुनाफकत है। अब ये खलीलुल रहमान नहीं इस तरह की बातें कर सकता, और करेगा तो छितर खाने चाहिए पढ़ने चाहिए उसको, लेकिन नहीं, वो उसके खलीलुल रहमान के लुल फैन है बहुत ज्यादा, LOL फैंस, लाफ आउट लाउड। तो मेरे ख्याल ये में वो वाला है।
हाँ। सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, वो एक पतला-सा कॉमेडियन है, स्पार्टकस बन गई हैं आप। एक पतला-सा कॉमेडियन है मूंछों वाला, उसको बड़े उसकी शक्ल पे मज़ाक बनते हैं, तो वो एक स्टेज की एक्ट्रेस से कह रहा था कि ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ बारिश वाले गाने करती हो। हाँ, हाँ। तो कहती है नहीं, तो कहता हमारे फिर दिल को क्यों हो रहा होता है कुछ। नहीं वो कहता नहीं तो वो मस्ताने ने कहा यार ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਿੱਜਦੇ ਹੋਏ ਭਿੱਜ ਗਈ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ तो या यही हाल है और इमरान खान कह रहे हैं कि पाकिस्तान में क्लब्स नहीं है। झूठ है ये। ये हैं जो बात डिफेंस वगैरह के जो हैं वो उस तरह के अंडरग्राउंड क्लब्स हैं काफी यहाँ पार्टियां हैं शार्टियां और चलती हैं कॉफ़ी शॉप्स वग़ैरह और ये क्लब्स तो पीसी में भी है ना, वो वहाँ पे मैं किसी से पूछा था तो मुझे बोल रहे थे कि लेकिन वहाँ पे सिर्फ़ अमीर लोग अमीरों लोगों के लिए तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, गरीब जो पैदल चलने वाला है या आज़ादी से जो रहना चाहता है, उनके साथ होता है। और अब ये रेप करने वाला या कहना कि छोटे कपड़े पहने हैं तब हुआ है। फिर मुझे तो कभी छोटे कपड़े नहीं थे पहनने चाहिए क्योंकि मैं मेरे साथ तो पहले ही हो गया। मैं तो फिर भी नहीं और अब आप जब वेस्ट में रहती हैं छोटे कपड़े पहनती हैं तो आप कितनी दफा हुआ आपके साथ अब मुझे किसी ने गली में रोक के भी नहीं कहा, मेरे कोलीग्स ने बोला अच्छी लगती हो या मैं एक फिटनेस करती थी कुछ साल पहले तो कोलीग्स ने ये भी बोला कि तुम्हारे बाजू और जो टांगे हैं वो फिट हैं। कभी किसी ने ये नहीं बोला कि आओ फिर हम नीचे जाके हाँ तो वो स्टोर में सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाती है आओ जाके डिंग डोंग करें कभी किसी ने नहीं कहा और ये पाकिस्तानी प्रोफेशनल नहीं पाकिस्तानी है। तो समझते हैं पाकिस्तानी तो ये समझते हैं कि वो मेम अगर छोटे कपड़े पहन के फिर रही है तो वो कह रही है कि आ जाओ मेरे साथ लेट जाओ मैं तुम्हारे लिए ही बैठी हुई थी ये पाकिस्तानी समझते हैं ये इनके कि अगर कोई कपड़े कौन सा मुंह पे नूर बरस रहा है कोई हमें वो माइकल जोनाथन या डेविड कोई हमें कोई करवा नहीं रहा, लिफ्ट नहीं करवा रहा यहाँ पे कि हम ये दाढ़ी वाले और दाढ़ी भी इनकी कोई साफ नहीं होती है। नो 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 नो। बहुत बढ़ बजे अच्छा चले चले बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं